इसके सुन लेता हूँ मैं। सोनाली दीदी, सुप्रिया दीदी, अनीता दीदी अनीता जी छिंदवाड़ा, रमेश भैया, अग्नि दीदी और सोनाली दीदी, आप शीघ्र अतिशीघ्र कमेंट भेजें कृपया कर। प्रमोद भैया जयतांत्रण, जयतांत्रण सोनिका जी, सुरेखा दीदी जयतांत्रण, अनिमेश समय मतलब निधि दीदी जयतांत्रण, ज्योति दीदी जयतांत्रण, रीना जी रोहन जयतांत्रण, अलका दीदी जयतांत्रण, श्वेता बुआ जी जयतांत्रण, संगीता जी जयतांत्रण, शालिनी जी जयतांत्रण, राधा जी से बोल। चलिए अपन मंगलाचरण लेते हैं सीधे। जयतांत्रण तनु बहन, ये आवाज़ तो आपको सुननी पड़ेगी, ये बंद नहीं हो सकती। जयतांत्रण बहन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारुण्य मंडलाचार्य महाराज की जय। बाद में जिन लोगों को कमेंट आए, स्वाति दीदी, अंकिता बहन और भी 2-3 लोगों को कमेंट आए थे, सभी से जयतांत्रण। चलिए अनीता जी, सरिता चाची, रुचि बहन, सभी से जयतांत्रण। चलिए अपन ने 2 अर्क की चर्चा कर ली थी कल भैया। अपनी 2 दिन हो गई चर्चा व्यक्तिशी अर्क की और सुई समय से अर्क की। आज अपने को आगे के अर्कों की चर्चा करना भैया। तो अपन चलते हैं आगे अर्क विशेष की साधना में। ये आवाज़ तो आपको सुननी पड़ेगी, आप अपनी एकाग्रता बनाएं। चलिए अगला अर्क है सुनंद सी अर्क। कौन सा अर्क है? सुनंद सी अर्क। आत्मा आनंद स्वभाव वाला है। अपन ये बात तो सुनी, आत्मा सुनंद सी अर्क, जहाँ अपना आत्मा का सहज स्वभाव। एक मिनट दूसरी जगह चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज रुक जाए शायद, 1 सेकंड बस शायद।
बंद करो से, बंद करो। चलिए, आवाज़ तो बंद नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, सुनंद सी अर्थ, सहज स्वभाव में सहज आनंद है भैया। अपना जो स्वभाव है वो स्वयं सहज आनंद स्वरूप है। तो अपने स्वभाव का सहज आनंद में, सहज अनुभूति में लेना भैया, बस। नाम ही उसका सुनंद। सुनंद मतलब भैया जहाँ सहज आनंद की वृत्ति हो। देखो भैया, जीव जब संयोगी अवस्था में रहता है, ये कहो कि बहिर्मुख रहता है, घर गृहस्थी और परिवार के काम में उलझा रहता है, तब उसे वो आत्मा का सहज आनंद जो स्वभाव है, आत्मा सहज आनंद से लबालब भरा हुआ है। ऐसा जो सहज आनंद में स्वभाव है, वो स्वभाव उसको अनुभव में नहीं आता। लेकिन जब ज्ञानी साधक, ज्ञानी श्रावक अपने ही स्वभाव की आराधना में लगता है भैया, अपने ही अंतर ध्यान की आराधना में लगता है, घर पुत्र परिवार से निवृत्त होकर अपनी साधना के लिए एकांत निवास करता है, अपने क्या बोलते हैं, समस्त ममत्व और मोह का त्याग करके अपने ही कल्याण के लिए निकलता है भैया, तब उस जीव को, उस भव्य आत्मा को अपने अंतर में जो आध्यात्मिक अभूतपूर्व आत्मा की जो अनुभूति होती है, आनंद स्वरूप आत्मा की, वो सहज आनंद की अवस्था है भैया। वो आत्म अनुभूति जो हो रही है वो सहज आनंद में है। ये साधुओं को ही संभव है, साधु ही इस सहज आनंद स्वभाव में झूलते हैं। तो यहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, सुनंद सी अर्थ, आत्मा कैसा भैया, स्वयं ही सहज आनंद की अनुभूति का भंडार है, आनंद अनुभूतियों का सहज भंडार है। ऐसे आनंद अनुभव में रहने का नाम है सुनंद, सहज आनंद है, बस। देखो इसका एक अर्थ और निकलता है क्या, कि सुनंद मतलब स्वयं का आनंद, बस। और वही बात वही है, जो स्वयं में सहज आनंद भरा हुआ है ना, बिना किसी अंतराय के, बिना किसी आवरण के, जो आत्मा में सहज आनंद भरा हुआ, सहज, बिना रुके, बिना थके, बिना कभी क्या बोलते हैं, छूटे, अपने आनंद स्वभाव से कभी चुक्त हुए बिना, जो आत्मा में सहज आनंद अमृत की धारा है ना, सहज आनंद अमृत की धारा, वो सहज आनंद अमृत की धारा ही सुनंद सी अर्घ है भैया। ये आनंद कब प्राप्त होगा भैया, इस आनंद को हम कब चख पाएंगे भगवान जी, जब अपन इसकी अनुभूति ना करेंगे। सुनंद सी अर्घ नाम ही उसका भैया, स्वयं का आनंद में स्वभाव ही प्रकाश में ही है। देखो ना, अभूतपूर्व महिमा है, आत्मा का स्वयं का स्वभाव आनंद में है भैया। आत्मा आनंद घन है, आनंद घन। अपन ने देखो अपन ने हृदय कमल पे नंद और आनंद से अर्थ देखे थे, नहीं देखे थे? तो हृदय कमल पे जो नंद आनंद से अर्थ थे, वो तो क्या बोलते हैं, वो नंद और आनंद से अर्थ, नंद अपना स्वभाव था, त्रकालिक ध्रुव स्वभाव तो, और उसकी अनुभूति का नाम आनंद था भाई। तो नंद आनंद जो अर्क थे, वो हृदय कमल पे, वो आत्मा का अनुभव प्रकट करने वाली शक्ति, मतलब महा अनुभव की शुरुआत थी। लेकिन ये देखो यहाँ मुख कमल पे क्या हुआ, यहाँ उस अनुभव में लीनता है भैया। सुनंद सी अर्क मतलब सहजानंद, साधु अवस्था, वीतरागता। वीतराग दशा में जो ज्ञानी साधु अपने सहज आनंद का अमृत रसपान करते हैं भैया, उसका नाम है सुनंद सी अर्थ। तो कहना भैया इस भूमिका में क्या बोलते हैं, मुख कमल की साधना करना हमारी बस की तो नहीं है भैया। तो भैया कौन सा अपन ने आवृत्ति की भूमिका के गुप्त कमल उपजा लिया भैया ना। अपन ने कहाँ गुप्त कमल की साधना करी है, अपन ने कहाँ हृदय कमल की साधना करी है, अपन ने कहाँ नाभि कमल की साधना करी है, कहाँ अपन ने कंठ कमल की साधना करी है। अपन ने सब कमलों की अनुभूति नहीं करी ना भैया। अपन ने तो समस्त शक्तियों को
अनुभव से ये स्वीकार किया ना कि ये अंतर अनंत प्रकाश, ये अंतर प्रकाश में ज्योति, ये अपना ही त्रिकालिक स्वभाव है। ऐसा आनंद लिया ना अपन ने, इन गुणों को देख के, इन प्रकाश में अनुभूतियों को देख के अपन ने इनका आनंद रस, अमृत रसपान किया ना। अपन ने इन परिणतियों को देख के अंतर में आनंद का उत्सव मनाया ना, ये आनंद का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया कि नहीं मनाया? कैसा आनंद उत्सव भैया कि ये अनंत 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 अनंत, ये अनंत अनंत शुद्ध प्रकाश में परिणतियाँ, ये मेरा ही स्वभाव है। जो आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी अपने ही ज्ञान अनुभव से उत्पन्न कर रहे हैं, अपने ही परम निरंजन आत्म पदार्थ का उपभोग करके जो आत्मिक रस श्रीमद् जिनतारण स्वामी पी रहे हैं, वो आत्म रस अपना ही त्रिकालिक स्वभाव है। अपने ऐसा बहुमान किया ना, अपन ने ऐसे आनंद को अनुभव किया ना भैया, तो बस अभी भी अपना यही काम है भैया। क्या काम है अपना? सुनंद सी अर्थ अपना सहज स्वभाव है भैया, सहज स्वभाव। इतना याद रखो कि ये सुनंद सी अर्थ अपना सहज स्वभाव है। सहज आत्मा सहजानंदी है, सहजानंदी पढ़ते ना, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म अरूप, ये आत्मा है भगवान। और ऐसे सहज आनंद आत्म स्वरूप को, ऐसे सहजानंदी आत्म स्वभाव को अपनी अनुभूति में लेना, बस इतना सा सुनंद सी अर्थ है बस। अपन कहते ना आनंद का समुद्र है ये आत्मा। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा स्वयं आनंद का सरोवर है, आनंद का सरोवर। और आनंद सरोवर स्वयं अपने आनंद में, अपने ही आत्म आनंद में उछाल ले रहा भैया, छलांग लगा रहा है। देखो कितनी अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है भैया। ये आत्मा स्वयं आनंद 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 सरोवर है, सुनंद अर्थात स्वयं सहज आनंद से भरा हुआ भैया। और वो स्वयं का सुनंद, वो स्वयं का सुनंद भाव है, वो अपने में ही छलांग लगा रहा है। आत्मा ऐसा समझो, ये सहजानंदी प्रभु तुम्हें स्वयं पुकार रहा है कि देखो 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 देखो, सहजानंद में अपना वीतराग स्वभाव सुनंद सी अर्घ स्वयं प्रकाशित हो रहा है। स्वयं तुमसे कह रहा है कि देखो देखो, आओ आओ चेतन आत्मा, मेरा वर्ण कर लो। गुरुदेव के अंदर में प्रकाशित होता हुआ ये सुनंद सी अर्घ, ये उनको अनंत परमानंद सहजानंद की लीनता प्रदान कर रहा है। और अपने सामने उत्पन्न ये उपदेश, ये अपने से क्या कह रहा है? क्या ये सुनंद सी अर्घ अपने से क्या कह रहा है भैया? ये सुनंद सी अर्घ ये कह रहा है कि आओ और मुझे ग्रहण कर लो, मोक्ष मार्ग में आगे कदम बढ़ाओ, आत्म साधना में आगे कदम बढ़ाओ, जीत लो अपने जिन पद को, जीत लो अपने अंतर की वीतरागता को, जीत लो अपने अंतर के अतीन्द्रिय वैभव को, अपने ज्ञान में आनंद में स्वभाव पर विजय प्राप्त करो। और अपने जिन भाव को, जिनु अंतरात्मा को, इसको सहज स्वभाव को जीत के और क्या करो? भगवान आत्मा क्या कर रहे हैं? आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद प्रभु के अपने आनंद स्वभाव के संपूर्ण भाव में, अपने आनंद में रम जाओ भैया। आनंद में रमना यही सच्चा धर्म है भैया। आनंद, अपना जो आनंद स्वभाव है ना, आनंद आनंद आनंद, उस सहज आनंद की धारा में बहना सुनंद सी अर्घ है भैया। सहज आनंद की धारा में बहना, बिना रुके, बिना थमे, बिना अटके, बिना भटके, सहज आनंद, सुनंद 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 नंद नंद नंद। अपन का पढ़ते ना, नंद आनंद चयानंद सहजानंद, सहजानंद में अपनी ज्ञान में वीतराग चेतना है भैया। अब भव्य आत्मा ऐसे ऐसे आनंद, अलौकिक आनंद को जान के, अतीन्द्रिय आनंद को जान के, क्या तुम्हारा हृदय ये कह रहा है कि सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मरूपी, यही मेरा शाश्वत चिन्मय पदार्थ, चिन्मय पद है। चिन्मय चिदानंद में
चिन्ह में यही मेरा पद है भैया, सहज आनंद स्वभाव। भगवान आत्मा जब ऐसा आनंद आता ना अंतर में, आहा, यही चिदानंद में सहज आनंद स्वभाव, चिदानंद में सहज आनंद स्वरूप, यही मेरा त्रिकाली गायक भाव है। जब ऐसा अंतर में अनुभव आता ना, जब सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भैया जी, जब ऐसा आनंद आता है तब सिद्धि की मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जीवात्मा जब तक ऐसा आनंद नहीं आता तब तक सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो भैया क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी? आचार्य तानंद स्वामी कह रहे हैं कि जागो 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 आत्मा, तुम्हारे अंतर में सुनंद सी अर्क का प्रकाश आनंद में झलक रहा है, सहज आनंद में झलक रहा है। और तुम आनंद सहजानंदी प्रभु अपने ही सुनंद सी अर्क के प्रकाश से सराबोर हो, रोम रोम में आनंद बरस रहा है भगवान। ऐसा कहते हैं आचार्य तारण तरंदे कि भव्यात्मा ऐसे आनंद को, अपने अमृत रस को चखो तो। और ये भैया अपन गुरुदेव की तारण स्वामी की इस बात को अंतर अनुभव में ना ले पाए भैया, अपन ही मूर्ख है, अपन ही बेवकूफ़ है। गुरुदेव स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट 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 साफ साफ शब्दों में कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? तारण स्वामी ने क्या कहा कि सुनंद सी अर्क अपना स्वभाव है भैया। कहाँ भटक रहा है संसार में? चेतन राजा, जब तक संसार में भटक रहा हो तब तक ही तो दुख है। और यदि तुम्हें सहज स्वीकार हो रहा है, सहज सहज, तो गुरु का उपदेश है ना, हमने आपसे पहले ही कहा, जो सच्चा गुरु होता है और जिसके हृदय में गुरु के माध्यम से जागरण होता है, गुरु उपदेश से जागरण होता है, उसके लिए गुरु ही महिमा सबसे ज़्यादा होती है। और यदि वो इस मार्ग से हटेगा, गुरु महिमा के मार्ग से, उसकी पूरी साधना खत्म जैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु उपदेश से जागरण हुआ ना। तो जिसके अंतर में गुरु की ये वाणी अंतर में ज्योति की तरह प्रज्वलित होती है, ऐसे ज्ञान दीप्ति की तरह फटती है, प्रकाश में फटती है। जैसे जैसे ही अमृत वचन मिले और वैसे ही हृदय सरोवर खिल गया, तो समझो तो गुरु मार्ग से चल रहा भैया। अब जो गुरु मार्ग से चल रहा है, जो गुरु उपदेश को पा रहा है, यदि उसमें उसे पाते ही जिसका हृदय कमल खिल रहा, सराबोर हो रहा है, तो फिर उसका पूरा जीवन, उसका सारा राग संसार से पूरा हटके और एकमात्र गुरु पे आकर टिक जाता है, सब कुछ गुरु हो जाता है। तो जब ये गुरु उपदेश, ये गुरु भाव जब सर्वत्र होता है, तब 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 वो हृदय की समर्पणता से तब इन शक्तियों का जागरण होता है भाई। नहीं तो एक कान से सुन लो आप, एक की अनुभूति में नहीं होगी। यहाँ तो समर्पणता का रहस्य है बस, क्या कि सहज स्वभाव ही सहजानंद में है भैया। यदि आपके अंतर में है इतनी समर्पणता, इतना गुरु के प्रति अतः भाव, अतः समर्पणता का भाव तारण स्वामी के प्रति है, अत्यंत प्रकार श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है, तो फिर सहज अनुभूति में, सहजानंद में अपने आप ही परिणति वही बल हो जाएगी भैया। और आपको वो आंशिक प्रकाश और आपका दृढ़ श्रद्धांत, हाँ ये अनंत सहजानंद में ये मेरी वीतराग परिणति है, इस वीतराग भाव की परिणति में आपको विश्वास हो जाएगा भैया। और ये जब विश्वास आपके अंदर से खिलेगा, जब ये विश्वास आपके अंदर बहुमान के साथ आपकी चेतना से उछलेगा, तब आपको पता लगेगा भैया कि अनुकंप महिमा होती, अनुकंप महिमा, अनुकंपा, गुरु की अनुकंपा और उसकी महिमा अतः और अनंत, जिसका कोई और छोर नहीं होता भैया। ऐसा अद्भुत आत्मा का आनंद है भगवान आत्मा। तो अपन क्या जान रहे हैं यहाँ, क्या समझ रहे हैं कि सुनंद सी अर्क, ये सुनंद सी अर्क ये आत्मा का स्वयं का अलौकिक अद्भुत प्रकाश है भैया। और इस प्रकाश में आत्मा सदा जगमगा रहा है, सदा ज्योतिर्मान हो रहा है, सदा ज्ञान में छलांग लगा रहा है भैया। चेतनात्मा इस शुद्ध प्रकाश को, इस शुद्ध बुद्ध आत्मा को अपने अनुभव का विषय बनाओ,
तो आनंद 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 और आनंद। ये सुनंद सी अर्क है भैया। और अब देखो 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 सुनंद सी अर्क का आह्वान करना अपने को। सुन तो लिया अपन ने, तारन तरन देव के हिये में ये सुनंद सी अर्क की परिणति जागी। मुख कमल पे सुनंद सी अर्क का वैभव है। अब आह्वान करना अपने को। आगंतुक सामने खड़ा है, ये समझ लो कि वो गुरु आशीर्वाद, वो प्रकाश सामने खड़ा है। अब आपकी भावनाओं की बलहारी है, आपके हृदय में उत्पन्न होने वाली समर्पणता का भाव है कि कितनी शीघ्रता से और कितनी गहरी अनुमोदना से, कितने गहरे श्रद्धांत से, कितने गहरे विश्वास से आप उस सुनंद सी अर्क की अनुमोदना कर पा रहे हैं। बहुमान भक्ति, अपना समर्पणता का भाव, अश्रुपूरित अपनी अंतर की परिणति, सहज बहिवल अपनी आत्मा, कितनी गहराई से उस सुनंद सी अर्क के भाव भासना को आप भाव भाषण में ले पा रहे हैं। बस जितनी भक्ति हो जाएगी, जितना बहुमान हो जाएगा और जितना गहरा विश्वास हो जाएगा, इन्हीं सर्वज्ञ के द्वारा दिया उपदेश ही है। सर्वज्ञ ने कहा है ये सुनंद सी अर्क का प्रकाश है और गुरुदेव के अंतर अनुभव में प्रकट हुआ है। उन्होंने इस बात को अनुभव प्रमाण सिद्ध किया है, तो अब कोई शंका वाली बात है ही नहीं। अब तो निस्संदेह ये मेरे ही अंतर स्वभाव की साधना का एक हिस्सा है भैया। और आज अपन इसकी अनुमोदना कर रहे हैं। क्या अनुमोदना कर रहे हैं? है सहज आनंद के नाथ, सहजानंद सुनंद सी अर्क सदा स्वानुभूति जयवंत रहो। या फिर आप ध्यान के माध्यम से तीसरी पंखड़ी पे इस सुनंद सी अर्क को विराजमान करके इसकी अनुमोदना कर सकते हैं भैया। आप बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह के भाव से इस सुनंद सी अर्क की अनुमोदना कर सकते हैं। जितने स्नेह प्रेम के भाव से आप अनुमोदना करेंगे, उतनी शीघ्रता में आपके मन के सारे दुख विला जाएंगे, आपका खोपड़ी का सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आपकी आत्म परिणति कहेगी दुख नाम की कोई वस्तु इस तीन लोक में है ही नहीं। सहज आनंद, सहज आनंद, मात्र सहज आनंद। सहज आनंद के अलावा इस तीन लोक, तीन काल में और कुछ है ही नहीं। इतना गहरा अनुभव जागता है आत्म यानी साधक को, तब वो मोक्ष मार्ग में अपनी टंकार लगाता है कि मैं सहज आनंद भाव वाला चिदानंद में मैं आत्मा हूँ। ऐसी अंतर अनुभूति की सुनंद सी अर्क की प्रकाश में परिणति, सुनंद सी अर्क की प्रकाश में परिणति जब स्वयं के आनंद को ही, सुनंद को ही उत्पन्न करती है। सुनंद सुनंद सुनंद, जब वो सुनंद सी अर्क की परिणति अपने स्वयं के सुनंद को सुनंद 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 भाव को उत्पन्न करती है, जब आत्मा सराबोर उठती है और जब ये कमल खिलते हैं, आत्म कमल खिलते हैं भैया। और जीवात्मा जब ये आत्म कमल खिलते हैं, जब ये आत्म भाव कमल भाव प्रकाशित होते हैं, तभी अतीन्द्रिय आनंद छलकता, अतीन्द्रिय आनंद। जिस आनंद का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, जो अनादि अनंत है, वो अनंतानंत 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 प्रकाश सर्वांग सर्व प्रदेशों से झरता है भाई। उसका नाम है सुनंद 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 सुनंद। कैसा लगता है आपको ये सब सुन के? तारन तरन स्वामी के इन अर्कों को सुन कैसा लगता है? क्या आपके रोम रोम रोमांचित होते हैं? क्या आपके सर्वांग में प्रकाश दौड़ता है? क्या आपके हृदय में अनुभूतियों का सागर उत्पन्न होता है? क्या आपके संपूर्ण भाव में आनंद 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 की लहर दौड़ती है? अरे ये दौड़ती है सुनंद सी अर्क की लहर, यदि आपके सर्वांग में दौड़ जाती है, ऐसा लगता है आहा तारन तरन देव का मार्ग। बस यदि ऐसा परम प्रकाश आपके सर्वांग में दौड़ता है, बस यही सुनंद भाव है भैया। इसको आप अनुभूति का विषय बनाइए और इसकी अनुमोदना करके इस भाव से पार हो जाइए भैया। कैसा लगा आपको? आपका आत्मिक आनंद, ये अपनी बात है, अच्छी तो लगनी चाहिए। फिर भी आपको कैसा लगा? यदि आपको सुनंद सी अर्क के आनंद में अच्छा लगा, इस अर्क की आनंद की लहरों में यदि आप डूब रहे हैं, तो भैया बस ये समझिए कि बस आज के लिए अपनी इतनी चर्चा है बस। नहीं तो आज आपको संतुष्टि है कि नहीं सुनंद सी अर्क की सुनना है, आगे को सुनना ही नहीं। क्यों नहीं सुनना भैया? क्योंकि सुनंद सहज आनंद में ये अर्क में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि ना दूसरे अर्क को सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आपसे ऐसा लग रहा है कि सुनंद, इस सुनंद के भाव में
उस सुनंद सी अर्घ के भाव में भाव भाषण करा जाए, गहरा भाव भाषण करा जाए। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन एक दिन में 2 अर्घ लेते हैं, हम तो दूसरा अर्घ भी लेंगे। आप इस आनंद को अपने हृदय में समेट के रखिए, इस आनंद को अपनी अनुभूति में जागृत कीजिए और इस सुनंद सी अर्घ की हृदय भाव से बार बार अनुमोदना कीजिए, क्योंकि जितनी गहरी आपकी आनंद में अनुमोदना होगी उतना गहरा आपको श्रद्धान होगा। और हम पहले ही कहते हैं, यहाँ गुरु मार्ग में श्रद्धा से सिद्धि होती है। जितनी गहरी श्रद्धा आस्था गुरु की, उतना गहरा भैया आपके अंतर में प्रकाश। ये बहुत अलौकिक संबंध है। इस संबंध को जानना बिरले साधकों की ज्ञान की निधि का कारण है भैया। अपन चलते हैं अगले अर्घ की ओर। हियार सी अर्घ, हृदय में उत्पन्न होने वाला। आपने ही रमण सी अर्घ को देखा था, हृदयस्थ परमात्मा में रमण कराने वाला ही रमण सी अर्घ तो देखा था, लेकिन अब हियार सी अर्घ देखिए आप। क्या है भैया, ये क्या है? अरे ये हृदय का अनंत प्रकाश है। क्या है इसमें? इस हियार रमण अर्घ में क्या है भैया? ये हियार सी अर्घ में क्या है? आप देखिए, आपको स्वयं मिलेगा। क्या है? आत्म अनुभूति से प्रकाशित। देख लो भैया, शुरुआत ही वहीं से होती है। ज्ञान में वीतराग परिणति से ही शुरुआत होती है। क्या शुरुआत हुई? स्वानुभूति में जगमगाता, आत्म अनुभूति से प्रकाशित हृदय कमल का आनंद। आहा, देखो भैया, हृदय कमल का आनंद मुख कमल पर झलकना। देखो देखो, जो हृदय कमल में सारे अर्कों का बेनन किया था भैया, 8 अर्क जो हृदय कमल पे जगमगा रहे थे, हृदय कमल पे जिन अर्कों का प्रकाश हो रहा था, वो पूरा का पूरा वैभव, पूरी की पूरी अनुभूति मुख कमल पे आ जाना। पूरा कमल ही उठ के आ गया ऊपर, अंतर अनुभूति का जागरण हो गया। अर्थात हम सरल भाषा में कहा है तो हृदय में ही प्रकाशित अपना परम भाव, परम पारमार्थिक भाव, वह स्वयं अपने में उपलब्ध होके आ गया, स्वयं झलकने लगा भाई। संपूर्ण समोसरण उठ के आ गया कहाँ? मुख कमल पे। हृदय कमल का संपूर्ण वैभव 8 अर्क की परिणति उठाई मुख कमल पे। बस जहाँ ये वैभव ऊपर की ओर ऊर्ध्व होके आता है, वहाँ स्वानुभूति का आनंद, जहाँ हृदय का आनंद अपनी अंतर आत्म शक्ति से झलकता है, वहाँ भैया इस कमल को कहते हैं क्या भैया? हियार सी अर्घ। भैया हृदय में झलके तो काय की परिणति? अपने हितकार भाव की परिणति भैया। आत्मा हितकारी है, ऐसा कहते कहते जीवन निकल गया आत्मा, लेकिन वो हियार, वो हितकारी भाव अपने हृदय में झलका नहीं भगवान। वो हृदयस्थ परमात्मा की हिमकार में केवल ज्ञान की शक्ति, हिमकार में वो 24 तीर्थंकरों का वेदन, वो सर्वज्ञ परम भाव में परमात्मा परिपूर्ण भाव की प्राप्ति, ये हृदय कमल अपने अनुभव का विषय नहीं बना भैया। लेकिन भगवान आत्मा आज गुरुवार तारण स्वामी कह रहा है भैया, हियार सी अर्घ अपना है। क्या कह रहा है? ये हियार सी अर्घ अपना स्वभाव है भैया। तो क्या करें? कहना देखो, इस हृदय में अनुभूति की रमणता में इस ज्ञान प्रकाश को देखो भैया। क्या ज्ञान प्रकाश देखे भैया? देखो तो ये हृदय कमल अपने ही मुख कमल की प्रकाश में ज्योति में झलक रहा है। हृदय में उत्पन्न नंद, आनंद, अलग सी अर्घ, अगम सी अर्घ भैया, ये सारे अर्घ ही रमण सी अर्घ भैया, ये सारे के सारे अर्घ, रमण सी अर्घ आदि आदि, इन सारे अर्घों की ज्योति का प्रकाश सहज अपने में झलक रहा है, अपने में झलक रहा है। कहाँ आ गया? पूरा का पूरा मुख कमल पे आ गया भैया। अर्थात ऐसा कहो, वो हृदयस्थ परमात्मा हृदय समोषण के रूप में सहज मुख कमल पे आके विराजमान हो गया। कहने लगे कि आनंद 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 2 गुना हो गया भैया। हृदय और कंठ, हृदय और मुख कमल का आनंद, पूरा हृदय समोषण कहना मुख पे आ गया। कहना आनंद कितना हो गया? कहना भैया डबल हो गया, डबल भैया। ही रमण सी अर्घ वहाँ था, और यहाँ क्या है? हियार सी अर्घ, हितकारी भाव में रमण करना है। हृदय परमात्मा इस सम्यक ज्ञान में ज्योति, आत्मा कैसा है?
सम्यक ज्ञान परिणति का स्वामी है भैया। आत्मा का भाव क्या है? सम्यक ज्ञान में आत्मा का भाव भैया। तो ऐसी हितकार भाव की परिणति में रमण करना, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपना दिव्य समोषण खिल जाना। दिव्य समोषण, दिव्य जो हृदय समोषण है वो सम्यक ज्ञान के प्रकाश में खिल उठना, सम्यक ज्ञान के प्रकाश के रूप में अपने दिव्य कमल की अनुभूति का उत्पन्न हो जाना भैया। हृदय कमल का भाव खिल जाना। क्या क्या अंग अंग में प्रकाश, कैसा कि मैं सर्वांग ज्योति स्वरूप, अंग दी अंग सर्वांग ज्योति स्वरूप कैसा हूँ? हेमकार भाव वाला हूँ भाई। सर्वत्र ज्योति स्वरूप हेमकार में हितकारी ही मेरा स्वभाव है, और हितकारी हेमकार में ये हितकारी भाव ही मेरी आत्मा का भाव है। अरे देखो तो ये सम्यक ज्ञान रूप समोचरण ये ही मेरे मंगल का कारण है। बाकी संसार में सब अमंगल भाव है। बाकी संसार में जितने भाव हैं वो सब अमंगल के कारण है, लेकिन भगवान आत्मा जो अपना हेयमकार में वीतराग प्रकाशमान स्वभाव है ना, वो अपना सर्व मंगल में स्वभाव है, सर्वपूर्ण मंगल में स्वभाव है। या चेतन राजा ऐसे सर्व मंगल होए, मंगल 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 आनंद हितकार स्वभाव का आनंद। क्या ऐसे हीमकार में तत्व की अनुभूति जागती है? क्या चेतनात्मा तुमने कभी जाना कि ये देखो तो हियार सियार क्या हृदय कमल प्रकाशित हो रहा है, हृदय में हृदयस्थ परमात्मा का स्वानुभव प्रकाशित हो रहा है, और वो ही समोषण लगा हुआ है यहाँ। हृदयस्थ आत्मा पदस्थ अपने ही रूप में स्वयं विद्वान है, स्वयं विद्यमान है। क्या अपना हितकारी भाव, खुद का हितकारी भाव भैया, खुद का हितकारी भाव। देखो जब तक ज्ञानी श्रावक स्वयं अपने हितकार भाव को नहीं जानता, हितकारी भाव को, तब तक संसार परिभ्रमण चलता है। और जहाँ ज्ञानी श्रावक स्वयं अपने हितकारी भाव को जानता है कि अरे देखो तो ये हितकार में मेरी आत्मा है, तब संसार परिभ्रमणा से छूटता भैया। और नहीं तो भैया अनंतानंत 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 संसार तो ऐसा जड़ भाव रूप है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये संसार तो ऐसा है जो जड़ है, जड़, और जड़ भाव की अनुभूति में है। लेकिन भैया ज्ञानी जानता है, आत्मार्थी जीव जानता है, मुमुक्षु आत्मार्थी जो मुक्ति का भाव प्रकट करना जानता है, जो तारण तरण भाव को जानता है, जो जानता है कि अपना कल्याण अपना हित माँ चेतन रमण में है, पर भाव से मुक्ति नहीं होनी, जो आत्महित को जानता है, आत्महित को, शरीर की हित की बात नहीं चल रही यहाँ समाज हित की बात नहीं चल रही, शरीर हित की बात नहीं चल रही, यहाँ परिवार हित की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है देश हित की भी नहीं, तो फिर यहाँ बात चल रही हितकारी आत्मपद सम्यक ज्ञान के वेदन की। तो जब सम्यक ज्ञान के वेदन की बात चलती है तो निराकार पद की उपासना होती है, और निराकार पद अपना अरूपी आत्मा जब हृदय भाव में समाता है, आहा हियमकार में पद बिंद शक्ति का धारी, जब वो भाव हितकार भाव अपनी परमात्म सत्ता को लेकर उत्पन्न होता है, उदित होता है, तब आचार्य श्रीमद तारण स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति रूप जो अपना कमल दल है उसका झलकना ही हियार सियार के भैया। हियार सियार भगवान आत्मा दो अर्थ हो गए, दो सूर्य जन्मे मुख कमल पे आज ही, आज नए नए अभी अभी। व्यक्ति सी अर्क का अनुभव अपन ने कल किया था, सुई समय सी अर्क का अनुभव भी अपन ने कल किया था, लेकिन आज दो सूर्यों का जागरण हुआ है। और वो दो सूर्य कौन कौन से आज है? कौन कौन से दो सूर्य ज्ञान प्रकाश में जगमगाए भैया? एक सुनंद सी अर्क का भाव जागा है, एक सुनंद सी अर्क का भाव जागा है, और एक हियार सी अर्क का प्रकाश जागा है। ये दो अर्क आज आत्म अनुभूति में सराबोर करने के लिए चैतन्य शक्ति में प्रकाश कर रहे हैं भैया। और जीवात्मा जब आत्मा अपने ब्रह्म भाव की साधना करते हुए अपने हितकार पद को इस रूप आनंद भाव में सहज अपने ही शुद्ध स्वभाव को भैया क्या करता है? आत्म अनुभूति में अपने ही हृदयस्थ परमात्मा को अपने ही कमल भाव में खिला हुआ देखता है, झलकता हुआ देखता है कि भैया हियमकार में पद स्वयं हितकार भाव में उत्पन्न हो गया, हियमकार में पद वीतराग परिणति के रूप में आ गया है। तब
तब अंतर से झांकती है ये प्रकाश में ज्योति। क्या? यमकार अर्थात हितकार सी अर्क। कभी जीवात्मा तुमने अपने आत्महित का विचार किया, परिवार हित का विचार किया, देश हित का विचार किया, है ना, शरीर संयोग के हितों का विचार किया, धन दौलत को हितकारी मान के इनका विचार किया। ये सब है थे, है हेयम च मुक्ति पथम, मोक्ष मार्ग में ये सब है थे। आज गुरु महाराज ने 16 नाते कहे थे फूलना में, सुनी थी नहीं सुनी? सुबह आचार्य सुबह की फूलना जरूर सुने, जिनने नहीं सुनी नहीं हो अभागे जिनने नहीं सुनी हो। आज सारण स्वामी ने क्या कहा कि पूरे के पूरे 16 नाते अपने पूरे के पूरे अपना ज्ञान में परिवार, पूरे 16 नाते अपने परिवार अपना कुटुंब से हैं। उन्होंने बताया माँ कौन है, माई कौन है, आई कौन है, आई ताऊ भैया ये कौन है, सब बताया उन्होंने। भगवान जी अपना ज्ञान में वीतराग स्वभाव, अपना गायक में वीतराग पद, इस सबकी चर्चा करी। पूरे 16 नातों को अंतर से घटाया तारण स्वामी ने, अंतर भाव में। चेतन आत्मा जो गुरुदेव हर रिश्ता अपने प्रकाशमान स्वभाव से रखना चाहते हैं, ज्ञान में परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उन गुरुदेव की ये बात है। क्या बात है? क्या है? यमकार हितकार भाव में सहज परिणमित होता हुआ अपना क्या यार सियार को उत्पन्न जयवंत है भैया। अब यदि आपकी परिणति मचल रही हो ऐसे हितकार भाव को ग्रहण करने के लिए, आपका अंतर मन मचल गया हो, हितकार रमण, हितकारी भाव में रमण करेंगे, हितकार रमण हितकारी भाव में ही रमेंगे, हितकार अनमोय हितकारी भाव की अनुमोदना कराएंगे, हितकार जान हितकारी भाव को ही जानेंगे। अरे ये हितकार प्रिय, अरे देखो तो ये हितकारी हियमकार सी अर्क ही यही प्रिय है। यदि ऐसी परिणति आपकी मचल रही हो कि देखो लो हितकार अर्क का प्रकाश प्रकट हो गया है, यदि अंतर में हितकारी भाव की रमणता के लिए, हितकारी भाव की अनुमोदना करने के लिए, हितकारी भाव का सहकार करने के लिए, हितकारी भाव में रमण करने के लिए, हितकारी भाव को प्रिय इष्ट है हितकारी स्वभाव, यदि ऐसी परिणति हितकारी भाव के लिए आपकी मचल रही हो, आनंद से मचल रही हो, तो भगवान जी इसको अनुमोदन कीजिए, अंतर भाव से अनुमोदन कीजिए और इस अनुमोदना से जन्म मरण के बंधन को मिटाइए। गुरु प्रसाद आनंद रस चखियो, आगे नहीं गाएंगे, बस इतना ही बहुत है। क्या कहना है? क्या कि आपको हृदय में जागना चाहिए ये। और भगवान जी यदि आपके हृदय में हितकार भाव की भाव शक्ति का जन्म नहीं हो रहा, तो भगवान जी भाव भ्रमण भटक दरी परिणति, और ऐसे दर ठोकर खाने वाले जीवों की कई गत नहीं है भैया। जिनका हृदय समर्पित है उनके लिए है बात। बस क्या है? उनके जीवन में आनंद है और आनंद है। काय का आनंद है? ये करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित ये अर्क उनके जीवन में जगमगा रहे हैं। दुख का लेश नहीं है, दुख का एक लेश नहीं है, दुख का एक अंकुरण नहीं उनके जीवन में। उनके जीवन में सर्वत्र आनंद है, सर्वत्र आनंद है, सर्वत्र आनंद है और सर्वत्र आनंद है। और जिनके जीवन में ऐसा अलौकिक अभूतपूर्व मात आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, जिनके हृदय में ये आनंद खिल रहा है, वो जानते हैं ही आर सी अर्क। भगवान आत्मा, ये तो सब अपनी आत्म अनुभूतियों की चर्चा है। जब अपने ज्ञान भाव में ये अनुभूतियों का उदय होता है, तब जीव इन अर्कों में रमणता का भाव प्रकट करता है। और इन अर्कों को विशेषता समझना, तो आप ममल पहाड़ जी में तो है ही विशेष, इनकी चर्चा 24 थाना जी ग्रंथ में है। बस 24 थाना में इन सब अर्कों को गुरु महाराज ने सिद्ध किया साधना से। यहाँ तो सिद्धि हो गई ध्यान में, वहाँ तो साधना करी उन्होंने। हियार सी अर्क की, सहयार सी अर्क की, रमण सी अर्क की, सबकी साधना मिलेगी आपको 24 थाना में। ममल पहाड़ों में व्यक्तता मिलेगी, 24 थाना में साधना मिलेगी आपको। लेकिन ये गुरु महाराज की ग्रंथ अलौकिक है, अभूतपूर्व है, और इनका अर्थ निकालना असंभव। कोई श्रद्धालु हुई निकाले तो निकाल पाए, बस बाकी तो दुनिया देखती रहेगी। बस क्या कह रहा है? हियार रमण सी अर्क, बस हियार सी अर्क। हृदय में देखो कि हितकार भाव का जागरण हो गया भैया।
हृदयस्थ परमात्मा, हृदयस्थ हृदयस्थ हृदयस्थ। जब हृदय में सहानुभूति जगती है, जागती है, जब आनंद रूप भाव में जब हृदय में सहानुभूति जागती है, जब जीवों को पता लगता है कि आहा क्या अद्भुत है ये, क्या अद्भुत है, क्या अलौकिक महिमा है इसकी। और भैया जब तक हृदय में सहानुभूति नहीं जागती, जब तक यही जीव संसार में भटकता रहता है। जागे तब अनुभूति जब हो आत्म कल्याण, और यदि ना जागे अनुभूति तो दर दर भटके ये आत्म राम भैया। इसलिए बार 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 एक ही संबोधन है भैया। क्या संबोधन है? ये अंतर में जय जयकार मचाओ चेतन, इस संसार की हाहाकार से छूटो, अंतर में जय जयकार मचाओ, हितकारी स्वभाव अपना ही गायक पद है, गायक पद है, गायक पद। जहाँ आत्म सुख मिले हित ही हित बरसे, जहाँ ज्ञान का नीर झरे। अब ये कविताएं, पहेलियाँ, कहानी, स्वर तो ऐसे बन जाते हैं ऐसे कुछ है ही नहीं। तो आनंद की अनुभूतियों का सागर है ये आत्मा। बस जीव को ये हितकार भाव की रमणता का आनंद उत्पन्न होना चालू हो, बस ये अपनी चेतन परिणति भैया, अपने आप ऐसा कहते हैं। अब देखो अरविंद नहीं बता रहा, आप लोगों को आश्चर्यचकितपना ना, लेकिन जीव को अपना हितकार स्वभाव सहकारिता में आए भैया, तभी उसकी परिणति अंदर की ओर ढलती है। बस अरे ये भजन भक्ति और ये छंद भी जब उत्पन्न होते हैं जब आत्मा का अनुभव हो, तो अंतर की परिणति से छू के निकलते हैं। यदि आत्मा अनुभव ना हो तो फिर नहीं निकलते भैया। तो यहाँ बात है स्वरूपस्थ होने की। और यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया? अरे देखो तो ओ चैतन्य आत्मा, यार सी अर्क की परम ज्योति अपने ही आनंद में जग रही जग रही जग रही जग रही जग रही। अब सोने का काल चला गया चेतन, अपना रही सोने की वेला। अब सोने का काल खत्म हो गया चेतनात्मा, अब सोने सी वेरा रे। अब तो आनंद परमानंद शुद्ध उपयोग में सहज आनंद भाव में रमने की वेला है भगवान जी, अर्थात वीत राग परिणति का सहकार करने का समय है। अब मत चूको भगवान आत्मा क्या कह रहा है? अब आपका समय होता है शुरू किस बात का? अपने अंतर में हियार सी अर्क की अनुमोदना करने का। सुनंद सी अर्क की अनुमोदना अपन ने करी थी भैया, अब हियार सी अर्क की अनुमोदना कीजिए आप। क्या अनुमोदना करें? अरे कहो तो हे हितकारी चैतन्य महाप्रभु, हे हितकार भाव में शक्ति, हे हृदय समोशरण, आप आए हैं, गुरु प्रसाद से आपका उदय हुआ है, तो हृदय के भावनाओं से, अरे आत्म श्रद्धान से अपनी अनुमोदना तो करवाइए। आप उन्हीं को आह्वान तो करो जरा अच्छे से, हृदय से उस आगंतुक को अपने हृदय में जान के उसका आह्वान तो करो कि हियार सियार उत्पन्न जयवंत भाव में आए। भक्ति तो लाओ थोड़ी सी, भक्ति की शक्ति जगाओ, सच्ची भक्ति, मायाचारी वाली नहीं। हाँ 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 भैया, हाँ हाँ हाँ, अंतर हृदय से गुरु के प्रति बहुमान, अंतर हृदय से आत्मा का बहुमान। हृदय से भक्ति तो जगाइए थोड़ी सी, अंतर से भक्ति की शक्ति तो जगाइए। जब आप अंतर से हृदय की भक्ति को अंतर से उछालोगे यार से यार, तो जब आपके हृदय में वो हितकार भाव की परिणति का जागरण होगा, यार से यार की ये परिणति आपके हृदय में जैसे ही जागेगी, वैसे ही भगवान आत्मा आपके अंतर में आनंद 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 और आनंद का उत्सव आ जाएगा। चेतनात्मा, ये आनंद उत्सव ही कल्याण का कारण है। याद रखिएगा भगवान आत्मा, ये आनंद उत्सव ही कल्याण का मार्ग है। हृदय में झलकता हुआ ये स्वयं प्रभु परमात्मा, इसको अपनी अनुभूति में जगाना भगवान जी, स्वानुभूति में जगाना, इसे अपनी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करना है इस आत्मा में रमण करते हुए भैया। नहीं तो संसार तो आवई और जावई,
ये संसार तो आएगा और जाता रहेगा भैया। संसार चक्र तो आने जाने रूप है भैया, आने जाने रूप। लेकिन आत्मा ज्ञान भाव में सिद्ध है, शुद्ध है और मुक्त है। आत्मा में तो ज्ञान आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं भैया। तो अपन अपने हृदय में स्वानुभूति का मार्ग बनाए भैया। याद रखिएगा, हृदय में स्व अनुभूति का मार्ग, ना सल, ना चिंता और ना कोई आकुलता। क्या कह रहे हैं अपन? हृदय में स्वानुभूति का मार्ग, स्व आत्मा के अनुभव का मार्ग, ना कोई सल, ना कोई चिंता और ना कोई आकुलता। फिर क्या? चिदानंद, चिदानंद और मात्र चिदानंद। ऐसे अंतर भाव को जगाओगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। नहीं तो भगवान आत्मा अंतर अनुबोधना से, अंतर भाव से मुक्ति का मार्ग बनेगा। नहीं तो भगवान आत्मा ये झुंड में तो सारे संसारी जीव चल ही रहे हैं। संसार तो एक झुंड है ही, और ये संसार रूपी झुंड तो अपनी धारा में चल ही रहा भैया। लेकिन अपना अविगत आत्मा, अपना चैतन्य में आत्मा, ये आत्मा एकाकी एक तत्व अपना भीतराग भाव है भैया। क्या वापस से ड्रिल की मशीन चालू हो गई है और लगभग अपनी चर्चा का समय पूरा हो गया है। तो आज अपन सुनंद सी अर्थ का अनुमोदन करें, यार सी अर्थ का अनुमोदन करें और अपने हृदय भावना भाएं कि ये अर्घ शक्तियाँ अपने प्रकाश के रूप में जगमगाती रहें भैया। इन अर्घों का प्रकाश सदा जीवंत रहे। इन अर्घ परिणतियों पे अपने जीवन में विद्यमान इन अर्घ परिणतियों पे कभी आवरण ना आए भैया। ऐसा अपन भाव भाषण करें, ऐसी भावना अपन भाएं और शीघ्र अतिशीघ्र इस संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूट जाएं। यही आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एक परम पवित्र और पावन मंगलमय उपदेश है भैया। इस उपदेश को ग्रहण कर अपन सभी कल्याण की ओर अग्रसर होंगे। यही गुरुदेव का आशीर्वाद है, यही उनकी देशना है। अपन सभी इस मंगलमय अर्कों का समोषण का भाव जगा के इस संसार सागर से मुक्त हों। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो। जय